हाय आई एम पूजा एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। टेंसेस हमने शुरू किए हैं। इंडेफिनिट हमारा हो गया है, कंटिन्यूअस हमारा हो गया है और आज हम थर्ड प्रेजेंट में टेंस शुरू कर रहे हैं विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होता है? जैसे इंडेफिनिट होता है जिसमें हम रूटीन वाले डेली एक्शंस बोलते हैं, जिसमें ताती ते लगता है कि मैं ये करती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, तुम क्या करते हो, राइट। कंटिन्यूअस हुआ, कंटिन्यू वर्ड से बना है, जो काम अभी चल रहा है वो कंटिन्यूअस हुआ। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट इज समथिंग विच इज कंप्लीट, पूरा। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वो वाले एक्शंस आएंगे, वो वाले सेंटेंसेस आएंगे जिसमें काम कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। तो जैसे मैं बोल रही हूं ऐसे ही इसको पहचानते हैं। इसके सेंटेंसेस के पीछे या तो आप देखेंगे कि वो आता है चुका, चुकी, चुके। ओके, क्योंकि प्रेजेंट है तो है लगेगा। चुका है, चुकी है और प्लूरल्स में चुके हैं। ठीक, एक तो ये वाली फॉर्म आएगी, काम हो चुका है, वह जा चुका है। दूसरा गया, जैसे मैंने अभी बोला ना, जिसमें काम पूरा हो गया है तो वो गया है, उसमें भी यही वाला टेंस लगेगा, है अगर तो। ठीक है, क्या तुम्हें वो मिल गया है, वो भी परफेक्ट है। चुका, चुकी, चुके हैं प्लस या ये गया, गई, गए, जो भी है वो भी इसी में आएगा। ठीक, तो गया है या गई है या गए हैं, जो भी है वो भी इसी में आएगा। तो इसमें आप दो देखेंगे, सब में एक ही आ रहा था, ताती ते या रहा, रही, रहे। इसमें दो हैं, चुका गया, चुकी गई है, चुके गए हैं। वो हम अभी करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होंगे जिसमें एक्शन खत्म हो गया है, काम आपका खत्म हो चुका है, गया है, चुका है, वो सारा परफेक्ट में आएगा। ठीक है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैं मार्केट से वापस आ गई हूँ, ये सारे सेंटेंसेस इसी में आ रहे हैं। ठीक, अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें ही, शी, इट माने सिंगुलर्स, प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होती है हैज। ओके, फिर आई प्लस प्लूरल, प्लूरल में क्या आता है? वी एंड दे, उसके साथ हम यूज करते हैं हैव, राइट। दो ही यूज होंगी, सिंगुलर्स के साथ हैज, आई और वी, दे, और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव। ठीक, ये उस हैव से अलग है। हम टेंसेस कर रहे हैं, इसमें वर्ब होगी और इसमें हम वर्ब कौन सी लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगी, राइट। तो हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब इससे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वो आपका बनेगा, अब तक तो स्ट्रक्चर आ गया होगा ना, पहले सबसे सब्जेक्ट आएगा, फिर एज पर सब्जेक्ट हैज, हैव का यूज होगा, फिर उसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगी और फिर मैं ऑब्जेक्ट यूज करूंगी। ठीक है, मैं खाना खा चुकी हूं, आई के साथ क्या लगेगा? हैव। इसमें आप टेकन भी यूज कर सकते हैं, हैड भी यूज कर सकते हैं, ईटन भी यूज कर सकते हैं। आई हैव ईटन, ओके, ईटन माय लंच, मैं अपना लंच कर चुकी हूं। ठीक, ये हुआ। फिर वो ऑफिस से आ गए हैं, दे के साथ भी आपने लगाया, इसको सिंगुलर कर लेते हैं, हैज के साथ यूज कर लेते हैं। वह ऑफिस से आ गया है, ही हैज कम बैक फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, सॉरी, द लगाना जरूरी है। ही हैज कम बैक फ्रॉम द ऑफिस, इसमें कम की मैंने थर्ड फॉर्म लगाई है, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, कम, केम, कम। तो जो चीजें ध्यान रखने वाली हुई वो ही हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, एज पर सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब जितने भी सेंटेंस बनाए थे वो इसी स्ट्रक्चर से बनते रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं मार्केट से आ गई हूँ, यही बनेगा आई हैव कम बैक फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, वो पार्क चली गई है, शी हैज गॉन टू द पार्क। ठीक है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, राइट। मैं अब जितने भी, जैसे भी गया है या चुका है, ये वाले सारे फॉर्मेट से ये वाले सेंटेंस बनेंगे। सिंपल हो गया है।
अब नेगेटिव देखते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। इसके नेगेटिव सेंटेंस में सीधा नॉट लग जाएगा। अब तो आपको याद हो ही गया होगा ना कैसे बनेगा। बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में मैं नॉट लगा दूंगी और वो मेरा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव एज पर सब्जेक्ट, देन आई विल यूज नॉट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है, आई हैव नॉट, पूरा करना इज कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म इज कंप्लीटेड माय वर्क। ठीक है, क्या तुमने असाइनमेंट्स जमा करा दिए हैं? सॉरी, इंटरोगेटिव नहीं, नेगेटिव। मैंने, उसने अभी असाइनमेंट्स जमा नहीं कराए हैं। उसने ही या शी होगा, दोनों के साथ हैज लगेगा, नहीं का नॉट, जमा कराने की इंग्लिश सबमिट, सबमिट की थर्ड फॉर्म सबमिटेड। So she has not submitted, क्या नहीं सबमिट कराया है? असाइनमेंट्स। ठीक है, अब ये वाला जो सेंटेंस है इसी को मैं आगे लेके चलूंगी। ठीक, तो ये आपका हैव से भी हो गया है और हैज से भी हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया है नेगेटिव में, जस्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगाया है और वो नेगेटिव बन गया है। करेक्ट। अब इंटरोगेटिव की क्या होगी आपका स्ट्रक्चर याद है? इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम? इंटरोगेटिव में हम दो तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, एक जिनका जवाब आता है हाँ या ना में और एक जिनका जवाब होता है डिटेल में। तो जिसका हाँ या ना में आता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, तो उसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। तो हैज और हैव मेरा पहले आ जाएगा और उसके बाद में सब्जेक्ट यूज करूंगी और उसके बाद मेरा आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। राइट, ये मेरा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जैसे अभी मैंने बनाया, उसने अपने असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं। क्या उसने अपने असाइनमेंट जमा करा दिए हैं या क्या वो असाइनमेंट जमा करा चुकी है? तो दोनों का सेंटेंस का मैं ये बताना चाह रही थी, मतलब एक ही होता है गए चुका। आप उस पर ज्यादा गौर मत कीजिएगा कि चुके में लगेगा, चुका और गया दोनों परफेक्ट का ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो शी के साथ आएगा हैज, क्या उसने अपने असाइनमेंट सबमिट करा दिए हैं? सो हैज शी सबमिटेड हर असाइनमेंट्स। ठीक, प्लूरल के साथ क्या तुमने बिल पे कर दिया है? तो यू हो गया प्लूरल, उसके साथ लगा हैव यू, पे की थर्ड फॉर्म पेड, हैव यू पेड द बिल, क्या आपने बिल जमा करा दिया है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है रिटन में, नहीं तो गलत होता है। और स्पोकन में एक्सप्रेशंस पे देने, क्या करा दिया है ये करना जरूरी है क्योंकि वो एक्सप्रेशंस हैं। राइट, ठीक, तो यह हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब WH फैमिली से जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा और कैसे बनेगा? वेरी सिंपल, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से पहले मैं WH फैमिली लगा दूंगी और वो मेरा WH फैमिली केस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, वो था हाँ या ना में जवाब आने वाला। इसमें तुमने कहाँ अपना असाइनमेंट सबमिट कराया है? तो कहाँ की इंग्लिश? वेयर हैव, तुमने कहा ना, मैंने तुम के साथ हैव लगेगा। वेयर हैव यू सबमिटेड योर असाइनमेंट्स? तुमने अपने असाइनमेंट्स कहाँ जमा कराए हैं? कहीं गलत जगह तो नहीं करा दिया है। ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब एक हैज के साथ बना लेते हैं, वो कहाँ गई हुई है? वेयर हैज शी गॉन। अब इसके आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गो जो वर्ड होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आप वर्ब का एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो कहाँ गई है? वेयर हैज शी गॉन। तुमने अपने सबमिटेड कहाँ जमा कराए हैं? वेयर हैव यू सबमिटेड योर असाइनमेंट्स। ठीक है, फिर मैं कहूँ वो क्यों गई है, मुझे पता लग गया वो कहाँ गई है, वो उसके घर गई है। वहां क्यों गई है? तो क्या बन जाएगा? वाई हैज शी गॉन देयर। वहां क्यों गई है? तो वहां की इंग्लिश भी लगेगी ना। ये देखो, इतना ही सिंपल है, बस हर एक सेंटेंस इसी से बन जाएगा। कहाँ गई का जवाब मुझे मिल गया, वो वहां गई है। अच्छा, वहां क्यों गई है?
क्योंकि चेंज हुई और वहां की इंग्लिश लग गई, स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि अभी भी मैं वो उस काम के बारे में बात कर रही हूँ जो हो चुका है। वो कहाँ गई है तो वो जा चुकी है, कहाँ मैंने पूछा वो वहां चली गई है ऑलरेडी, तो वहां क्यों गई है तो वो मैंने क्यों का पूछा। स्ट्रक्चर दोनों में परफेक्ट का ही यूज हुआ है, करेक्ट। अब लास्ट फॉर्म कर लेते हैं विच इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन भी पूछेंगे और नहीं में भी पूछेंगे। तो वो होता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों में पहले जब उसका हाँ या ना में जवाब चाहिए उसमें हैज हैव के बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, जैसे सेंटेंस बनाइए, आज तुम स्कूल नहीं गए क्या, आज तुम स्कूल नहीं गए क्या, तो बोलेगा नहीं आज मैं नहीं गया, तो हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, आज की इंग्लिश टुडे। ठीक, हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। फिर मैं बताती हूँ कंप्रेस होके ऐसे भी हो सकता है कि नॉट आप गॉन इससे यू से पहले आ जाए, हैवंट यू गॉन टू स्कूल टुडे, वो भी करेक्ट होता है, वो कंप्रेस्ड होते हैं, वो हम बाद में करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती हैं वो। ठीक, फिर इसमें अब WH फैमिली अगर लगाएंगे, इसमें मैं डिटेल मांगूंगी कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, इसमें तो तुम स्कूल नहीं गए आज, नहीं गया, क्यों नहीं गए, वो भी इसी से बनेगा। उसमें क्या होगा, सिर्फ WH फैमिली वर्ड पहले लग जाएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नॉट आएगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ हैज है और वर्ब थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर सबका फिर बाकी सारी चीजें एक सी ही होती हैं। ठीक है, तो ये हुआ तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो, तो व्हाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल टुडे, करेक्ट। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो सारा सब में स्ट्रक्चर वो बाकी चीजें ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सेम रहता है। हमारा चेंज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है सिर्फ वर्ब के अकॉर्डिंगली, और वर्ब फॉर्म चेंज होती है टेंसेस में। जैसे इंडेफिनिट में हम फर्स्ट यूज कर रहे थे, डू डज यूज कर रहे थे, कंटिन्यूअस में हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING यूज कर रहे थे। परफेक्ट में हम हैज हैव यूज कर रहे हैं एज सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसे भी सब्जेक्ट हुआ हमारा, और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, बस फर्क ये इतना ही है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। ये हमारा हो गया है परफेक्ट टेंस, और इसमें भी अगर आपको आई एम सो सॉरी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज ये दिस इज ऑल डन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शुरू होगा फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि मिक्सचर है परफेक्ट का और कंटिन्यूस का, कैसे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, राइट। टिल दैट टाइम यू टेक केयर, और इसकी प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।